मोहरी ने मोहना को रोका और दी कड़ी चेतावनी। विवान खड़ा हुआ मोहना के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देखें कि जादू तेरी नज़र के एपिसोड की शुरुआत एक गंभीर दृश्य से होती है, जब मोहना अपनी सोना के साथ विवान और उसके परिवार का सामना करने के लिए तैयार होकर आती है। विवान और गौरी अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए बहुत बहादुरी से डटे रहते हैं, जिसमें माहौल में तनाव भर जाता है। पूरा परिवार उनके पीछे खड़ा है, उनके समर्थन में एकजुट है। गौरी मोहना को सख्ती से देती है, उसे याद दिलाती है कि जैसे सावित्री ने एक बार सत्यवान को वापस लाया था, वैसे ही वह भी विवान के साथ अपना सत्य वापस लाएगी, जिसके पास अब असाधारण शक्तियां हैं। गौरी के शब्दों के दृढ़ विश्वास और गहरी भावना झलकती है, जैसे कि वह अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रही हो। सरदार, जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करती है, मोहना को चेतावनी देने के लिए आगे बढ़ती है। वह उसे सख्ती से कहती है कि वह कभी भी उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। रश्मि भी मोहना को एक शक्ति अल्टीमेटम देकर तनाव बढ़ाती है, कहती है कि उसने जाना भी होगा। उनके संयुक्त प्रयासों के बावजूद दादी और बीना भी बोलती हैं, मोहना से वापस लौटने का आग्रह करती हैं। हालांकि विवान सभी को चौंका देता है जब वह आगे बढ़ता है और मोहना से कहता है कि उनके घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। शब्द अंतिम लगते हैं, लेकिन विवान के व्यवहार में कुछ गड़बड़ है। विवान द्वारा किए गए ऐसा करने पर परिवार असंतुलित हो जाता है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह मोहना को घर के अंदर आने के लिए कहता है। यह चौंकाने वाला इशारा परिवार के शब्दों सदस्यों को विश्वास में नहीं आता। यह स्पष्ट है कि कुछ बदल गया है। विवान की हरकतें सभी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। जैसे ही मोहना घर में प्रवेश करती है, वह गौरी को एक जानकर अंजार कर देती है और उसे बताती है कि विवान धागा पकड़े हुए है। वह कोई साधारण धागा नहीं है, यह डायना डोरी है। वह सुझाव देती है कि क्यों धागा कुछ बहुत ही गहरे अर्थ को दर्शाता है, और विवान जिसे वे जानते थे वह वही व्यक्ति है ही। गौरी उस महत्वपूर्ण क्षण को याद करती है जब धागा बदला गया था, एक ऐसी याद जो उसके दिमाग पर भारी पड़ती है। उसे याद आता है कि यह विवान भी था जिसने वह निर्णय लिया था, एक ऐसा असहाय जो उसे भ्रमित और दिल टूटा हुआ छोड़ देता है। वह इतना नाटकीय रूप में कैसे बदल सकता है। जैसे ही मोहना अधिकार के साथ घर के अंदर कदम रखती है, गौरी सदमे में खड़ी रह जाती है, जो कभी अभी हुई दुर्घटना को समझती है। अब उसे उस उलझन से निपटना है कि विवान इतनी आसानी से परिवार के खिलाफ कैसे हो गया। गौरी खुद को धोखा दिए जाने से नहीं रोक पाती, फिर भी वह यह पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि इस बदलाव के पीछे कौन है। गौरी का दिल अब तक टूट जाता है जब भी उसके साथ खड़ा रहने वाला दवंश उसे बताता है कि वह उसे अब नहीं जानता। वह उसे ठंडे स्वर में घर से निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसके शब्द उसे बहुत चुभाते हैं और गौरी इस अप्रत्याशित विश्वासघात के सामने लड़खड़ा जाती है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब गौरी विवान से पूछती है कि धागा किसने बदला, और उसे जल्द ही पता चलता है कि यह धागा कोई और नहीं बल्कि परिवार के सदस्य ने ही बदला। उसका संदेह और भी मजबूत होता है, और जब वह दुर्घटनाओं के इस उलझन में जाल में छिपी गहरी शक्तियों को समझने के लिए संघर्ष करती है। एक भावुक क्षण में गौरी मोहना को बाहर निकालने के लिए कामनी के कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन मोहना एक क्रूर मुस्कान के साथ गौरी को याद दिलाती है, यह कोई साधारण कमरा नहीं है, यह कामनी का कमरा है। वह दावा करती है कि यह उसे इस जगह पर दोबारा बराबर का अधिकार है, जैसे ही कि वह हमेशा से परिवार का हिस्सा रही हो। मोहना के शब्द तीखे हैं और हर बीतते पल के साथ उसकी मौजूदगी और भी ज़्यादा प्रभावशाली होती जाती है। गौरी जो कुछ भी बचा सकती है उसे बचाने के लिए बेताब है। विवान से कुछ करने के लिए विनती करती है, लेकिन विवान चुप रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह आदमी नहीं रहा जिसे गौरी पहले जानती थी। परिवार के सदस्य विवान की ओर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई प्रतिरोध का संकेत मिले, लेकिन कुछ नहीं होता। विवान वही उदासीन खड़ा रहता है, जबकि मोहना घर पर कब्जा करने की अपनी योजना में आगे बढ़ती है। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब विवान लगभग भावहीन तरीके से वीना के कपड़े उठाता है और उन्हें कमरे से बाहर फेंक देता है। वीना डरी हुई देखती है, क्योंकि यह दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है। यह इशारा सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि पूरी तरह से अस्वीकार करने का है, जिससे वीना स्तब्ध रह जाती है और अपने सामान को इस तरह से फेंके जाने से दृश्य से बहुत प्रभावित होती है। वीना वहीं खड़ी रह जाती है और आंसू रोक कर
फोटो फ्रेम को दिखाती है और उसका सबका प्रतीक है जो उसने खो दिया है। यह क्षण दिल दहला देने वाला है, क्योंकि वीणा जानती है कि उसका परिवार अब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो अब उनका मूल्य नहीं रखता। वह मोहना से शांत लेकिन स्वर में कहती है कि उसे चेतावनी देती है कि उसकी जीत अकल्पनीय होती होगी। वह उसे बताती है कि जल्द ही मोहना भी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वीणा के शब्द एक शांत वादा है, लेकिन वे वर्षों से त्याग और वफादारी का भार उठाते हैं। वह मानती है कि चाहे मोहना की पकड़ घर पर जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा जीतेगी। वीणा मोहना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मोहना जल्दी से खुद का बचाव करती है और अपनी ताकत और स्थिति पर नियंत्रण दिखाती है। वीणा गुस्से से भरी हुई रहती है। इस विश्वास बीच में आ जाता है। मोहना पर हुए लग रहे हैं, लेकिन हर विवरण पर ध्यान दे रहा है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, गौरी और केसर आरती के लिए दीपक जलाते हैं, थालियों को मूर्ति में सामने सुंदर ढंग से घुमाते हैं। उनके भाव शांत और ईमानदार होते हैं। बच्चों सहित परिवार के बाकी लोग प्रार्थना में शामिल होते हैं। परंपराओं का हमेशा ध्यान रखने वाले अर्जुन ने छोटे दवंश को चुपचाप खड़े देखा और धीरे से उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कहा। दवंश ने अपने पास के बड़ों की नकल करते हुए उनकी बात मानी। आरती समाप्त होने के बाद गौरी, केसर और रश्मि अनुष्ठान के अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। पीपल के पेड़ के चारों ओर पवित्र धागे बांधना शुरू करते हैं, जो कि ऐसा रिवाज हो जो वैवाहिक प्रेम के बंधन में बनता है, मजबूत करता है और पतियों की भलाई की रक्षा करता है। आशा और विश्वास के अनगिनत धागों से लिपट यह पेड़ आंगन में ऊंचा खड़ा है, जो पीढ़ियों से इसी तरह से प्रार्थनाओं का गवाह है। जैसे जैसे समारोह आगे बढ़ता है, शारदा आगे बढ़ती है और गौरी से सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनाने को अनुरोध करती है। एक ऐसी कहानी जो अटूट प्रेम, दृढ़ संकल्प और प्रार्थना की शक्ति का प्रतीक है। इस समय दवंश केसर की बाँह खींचते हुए फुसफुसाता है कि उनके जाने का समय हो गया है। हालांकि शारदा एक सौम्य मुस्कान के साथ हस्तक्षेप करती है और दवंश से केसर की खातिर थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहती है। अनचाह से वह सहमत हो जाता है और एक तरफ हट जाता है। गौरी ने सावित्री और उसके पति सत्यवान की सदियों पुरानी कहानी शुरू की, जो व्रत के परंपराओं में गहराई से निहित है। वह बताती है कि कैसे सत्यवान और सावित्री एक आश्रम में शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, सादगी और प्रेम से अपने दिन साझा करते थे। एक दिन सत्यवान को तेज सिर दर्द होता है और वह बेहोश हो जाता है। सावित्री को पता नहीं होता कि मृत्यु के देवता यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए आते हैं। दिल टूटा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चित सावित्री जंगल में यमराज का पीछा करती है। हर कदम पर वह उनसे विनती करती है, लेकिन यमराज दृढ़ रहते हैं, यह समझाते हुए कि कोई भी भाग्य नहीं बदल सकता। उसकी दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित होकर यमराज आखिरकार उसे उसके पति के जीवन को छोड़कर कोई भी वरदान देने की पेशकश करते हैं। सावित्री निस्वार्थ और बुद्धिमत्ता के साथ सबसे पहले अपने ससुराल वालों की आंखों की रोशनी वापस मांगती है। यमराज उसकी इच्छा से प्रभावित होकर उसे यह वरदान देते हैं। फिर वह एक बड़ा परिवार और मांगने या बनने का वरदान मांगती है। उलझन में यमराज सहमत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि उनकी इच्छा पूरी होने के लिए सत्यवान को जीवित रहना होगा, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प न होने पर वे सावित्री को आशीर्वाद देते हैं और सत्यवान की आत्मा को लौटा देते हैं, जिससे वे फिर से मिल जाते हैं। जैसे ही कहानी खत्म होती है, गौरी के आसपास की महिलाएं प्रशंसा के साथ सुनती हैं कि कुछ अपनी आंखों से आंसू पोंछती हैं। फिर गौरी सभी को अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करती है और विशेष रूप से केसर के अपने विश्वास को मजबूत रखने का आग्रह करती है। ईवान को इस समय पूरी समय गौरी को देख रहा होता है, आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि वह उसे साथ प्रार्थना करेगा। यह इशारा उसे आश्चर्यचकित करता है, लेकिन वह इसे एक गर्म मुस्कान के साथ स्वागत करती है। फिर सरदार सभी को आगे की रस्म के हिस्से के रूप में पेड़ के चारों ओर बांधने के लिए और अधिक पवित्र धागे देती हैं। विवान एक धागे का एक छोर लेता है और केसर की ओर देखता है, उम्मीद करता है कि वह दवंश को दूसरा छोर पकड़ने के लिए कहेगा। जैसे ही विवाहित जोड़े इसलिए तथागत हैं। केसर दवंश की ओर मुड़ती है और उसे साझा सम्मान के एक पल की उम्मीदें करते हुए प्रार्थना अनुष्ठान में भाग लेने का अनुरोध करती है। हालांकि दवंश हिचकिचाता है और बहाने बनाना शुरू कर देता है। उसकी बेचैनी स्पष्ट है। भावनात्मक
के विस्फोट के एक प्रतीकात्मक क्षण है। केसर गलती से दवंश के हाथों को एक दिए के छू लेते हैं और वह दर्द से जल्दी से दूर हो जाता है। बाकी लोग हौसले और लेकिन यह स्थिति खड़ी रहती है। उसका चेहरा दुख और गुस्से से भरा होता है। वह उससे कहती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और वह उसके कार्यों और झूठ से दुखी है। गौरी केसर के पास जाती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। उसकी आवाज़ कोमल और समझदार होती है। वह उसे गले लगाती है और फुसफुसाती है कि वह समझती है कि किस दर्द से गुजर रही है। गौरी बताती है कि किसी की भी महिला को टूटे भरोसे का बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए और वह इस मामले में अकेला नहीं है। लेकिन केसर अभी भी उलझन में है और कहती है कि अब वह ऐसा नहीं चाहती। केसर गौरी से अपने मन की उलझन और हताश को व्यक्त करती है। वह गौरी से कहती है कि वह अब सावित्री जैसी नहीं बनना चाहती, जो आदर्श भक्ति और त्याग की प्रतीक है। गौरी अपनी सहेली को तर्क समझाने की कोशिश करते हुए समझाती है कि क्रोध का रास्ता चुनने से केसर को जितना पता है उसे कहीं ज़्यादा खोने का जोखिम है। गौरी उसे धीरे से चेतावनी देती है कि अगर दवंश को कुछ हुआ तो उसे भी उसके परिणाम भुगतने होंगे। उस कार्रवाई का बोझ उठाना होगा। यह क्षण तनावपूर्ण है। भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। इस बीच दवंश